अब क्या था, सियार के मुंह में पानी आ गया, परंतु वह मजबूर था क्योंकि सियार तैरना नहीं जानता था। अतः शाम को वह अपने निवास पर लौट आया और अपने दोस्त ऊंट से कहा कि आपको नदी के उस पार खरबूजे खाने चलना है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए मजेदार और नन्ही कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी है बदला। बच्चों, एक जंगल में एक ऊंट तथा एक सियार रहते थे। दोनों में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों सुबह उठकर अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाया करते थे। एक दिन सियार भोजन की तलाश में काफी दूर निकल गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली जिसमें पानी पीकर उसने अपनी प्यास बुझाई और आराम करने के लिए नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसे लगा कि एक विशेष प्रकार की महक आ रही है। उसने चारों तरफ देखा तो दिखाई पड़ा कि नदी के उस पार किसान के खेत में खरबूजे पके हुए हैं। अब क्या था, सियार के मुंह में पानी आ गया, परंतु वह मजबूर था क्योंकि सियार तैरना नहीं जानता था। अतः शाम को वह अपने निवास पर लौट आया और अपने दोस्त ऊंट से कहा कि आपको नदी के उस पार खरबूजे खाने चलना है। ऊंट ने समझाया कि चोरी करना ठीक नहीं। फिर किसान भी तो मेहनत करके खरबूजे पैदा करता है। सियार के न मानने पर दोनों चलने को राजी हो गए। अगले दिन दोनों नदी के पास पहुँचे। सियार ने कहा कि मैं तैरना नहीं जानता हूँ, अतः मैं आपकी पीठ पर बैठकर चलूंगा। दोनों नदी पार कर किसान के खेत के पास पहुँचे। दोनों ने देखा कि किसान सो रहा है। खरबूजों को देखकर अत्यंत लालच में आकर दोनों खेत में घुस गए और बड़े चाव से खरबूजे खाने लगे। सियार तो केवल फल ही खाता, लेकिन ऊंट तो पूरे पेड़ सहित खरबूजे खाए जा रहा था। सियार का पेट छोटा था, इसलिए 2-4 फल खाने के बाद उसकी इच्छा पूरी हो गई। सियार ने कहा कि अब मैं बोलने जा रहा हूँ। ऊंट ने निवेदन किया कि दोस्त, थोड़ी देर रुक जाओ, अन्यथा किसान जग जाएगा। परंतु सियार ने ऊंट का कहना नहीं माना और अपनी आवाज में हुआ हुआ करने लगा। इतने में किसान की नींद खुल गई। वह लाठी लेकर दौड़ा। सियार जल्दी ही खेत से बाहर भागा, परंतु ऊंट खेत से भाग नहीं पाया। किसान ने ऊंट की पिटाई करनी शुरू कर दी। ऊंट भागता जा रहा था, किसान पीटता जा रहा था। अंत में ऊंट थक कर नदी किनारे गिर गया। तब किसान उसे छोड़कर वापस अपने खेत में आ गया। इधर थोड़ी देर बाद सियार ऊंट को खोजते हुए वहां आ पहुंचा। ऊंट काफी हिम्मत करके चलने को तैयार हुआ तो सियार ने ऊंट से कहा कि हमें भी नदी पार करवा दो। ऊंट कुछ नहीं बोला और पीठ पर सियार को बैठाकर चल पड़ा। जैसे ही ऊंट नदी के बीच धारा में पहुंचा तो उसने सियार से कहा कि मैं नदी में स्नान कर लूं ताकि बदन में लगा खून धुल जाए। इतना सुनकर सियार गिड़गिड़ाने लगा कि पहले मुझे नदी पार करा दो, फिर तुम स्नान करना। परंतु ऊंट नहीं माना। उसने ज्यों ही
नदी में डुबकी लगाई। सियार उसकी पीठ से नदी के पानी में डूबता हुआ बह कर जाने लगा। ऊंट नहा धोकर अपने जंगल आ गया। सियार बहता चला जा रहा था। तब तक नदी के किनारे एक बबूल के पेड़ से टकरा कर सियार रुक गया। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वहां से निकलकर वापस जंगल आया। आकर ऊंट से माफी मांगी और फिर दोनों शांतिपूर्वक रहने लगे। बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।